सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक की स्थिति में कर्मचारी चयन बोर्ड का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। यह जो निराशाजनक रवैया है, किसी न किसी रूप में एक नवाचार के रूप में हमारे ऊपर थोपा जाता है और उस थोपने के क्रम में स्टूडेंट के लिए वो जी का जंजाल बन जाता है। उसी दिशा में मैं आपसे बात करने आया हूं। आप जानते हो कि ओएमआर सीट घोटाला, ओएमआर को बदलने से संबंधित घोटाला जो है वो स्टूडेंट की मन स्थिति से अभी तक बाहर नहीं निकला है और एक नवाचार हमारे सामने लाया जा रहा है। उस नवाचार के माध्यम से आने वाले समय में ऐसी विसंगतियां पैदा हो सकती है जिससे शायद स्टूडेंट आज की स्थिति के आधार पर मैं कहूं तो कभी निकल भी नहीं पाएगा और आने वाले समय में जो भी भर्तियां निकलेगी उन भर्तियों में स्टूडेंट यदि सफल भी हो गया तो किसी न किसी रूप में वहां से वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यहां मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट है वो अलर्ट रहे, सतर्क रहे। यहां जो सामान्य स्टूडेंट है उससे गलतियां होने के ज्यादा चांस है। तो मैं यहां जो नवाचार की बात करने जा रहा हूं, ये एक ऐसा नवाचार है जो दिखने में तो आपको लगेगा बेस्ट टू बेस्ट, लेकिन यदि आपने वो गलती कर दी तो जिंदगी भर आप नौकरी नहीं लग पाओगे और वो गलती हर समय आपको पीछे धकेलने का प्रयास करेगी। मैं बात करने जा रहा हूं ओटीआर की। ओटीआर, ओएमआर सीट घोटाले से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा ये, ध्यान रखना ये। इसलिए सचेत रहे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं, मुझे अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उसी को आधार बनाकर मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले ओटीआर को जान लीजिए। ओटीआर क्या है आप भली भांति जानते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कई बार एग्जाम में भी ऐसी बातें पूछ ली जाती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से संबंधित है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड है। ये आयोग या बोर्ड के पास जमा होंगे और उसके बाद आपको किसी भी रूप में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें परिवर्तन का हक नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य फर्जी डिग्रियों को रोकने के लिए है, नवाचार है, इनोवेशन है। फर्जी डिग्रियों को रोकने से संबंधित तो है, लेकिन जब आप इसका एनालाइज करोगे तो आपको फर्जीवाड़े के संबंध में कोई ज्यादा स्थितियां देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि इससे कुछ हद तक फर्जी डिग्रियों पर रोक लग सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि जब तक यूनिवर्सिटी या स्कूल बोर्ड इनसे कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक वो अपलोड भी नहीं होगा। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं स्टूडेंट को, जितने स्टूडेंट से मैं जुड़ा हुआ हूं, उनके संबंध में यदि मैं बात करूं, आप खुद अपना एनालाइज कर लीजिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर त्रुटि जरूर मिलेगी। ये अभी जो डीवी का प्रोग्राम चल रहा है, उसी प्रोग्राम में मेरा जो मैसेज का इनबॉक्स है वो भरा पड़ा है। फोन कॉल्स आ रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। 2-3 समस्याएं आपके सामने उजागर भी करूंगा। जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो समझ भी जाएंगे कि सर ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमने ये समस्या सर को भेजी थी। तो मैं यहां आपको ये कहना चाहूंगा कि जब आप ओटीआर को करें तो बहुत ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि जब हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अभी तक जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आधार कार्ड के रूप में हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट के रूप में हो,
चाहे वो 10th के मार्कशीट के रूप में हो, किसी न किसी रूप में है, वहां आपको त्रुटियां जरूर मिल रही है। कहीं पर देवी नाम है, कहीं पर बाई नाम है, कहीं पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, कहीं पर स्पेस में मिस्टेक है, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक है। कहीं पर तो डेट में भी मिस्टेक है, मैं लेकर आऊंगा अभी आपके सामने, वहां भी मिस्टेक है। अब यदि वो वहां पर आपने अपलोड कर दिया और बाद में बोर्ड ने या आयोग ने उसको गलत बता दिया, तो आप उसको बदल भी नहीं पाओगे, ध्यान रखना। और आपका सिलेक्शन हो भी गया होगा तो भी आप बाहर निकल जाओगे, जीवन भर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए सतर्क रहें। बोर्ड भी ये चाहता है कि छंटनी हो, आयोग ये चाहता है छंटनी हो, ताकि कम से कम स्टूडेंट आए। आप देख रहे होंगे कई स्टूडेंट मुझे मिले, वो ओटीआर करवाने गए, पता लगा साइट ही नहीं चल रही है, सर्वर ही डाउन है। सुबह से भूखे प्यासे बैठते हैं, शाम तक आते हैं, पता लगा कल जाना है। ये स्थितियां है, आ रही है स्थितियां। तो जितना मेरा एनालाइज है, इस ओटीआर के माध्यम से ये जो बोर्ड है या आयोग है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट की छंटनी कर देगा। और सामान्य स्टूडेंट को मैं सतर्क करना चाहूंगा, ये सतर्क अलर्ट रहे, उससे गलती होने के चांस है। तो यहां पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको पूर्ण रूप से सही करवा लीजिए, पूर्ण रूप से, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे मैं कुछ दिक्कतें बता रहा हूं, ओटीआर के माध्यम से नए घोटाले का तरीका, बिल्कुल बोर्ड या आयोग छंटनी कर रहा है, स्टूडेंट को एक शॉर्ट लिस्ट कर रहा है। इसमें आपकी एक छोटी सी भी गलती आपको नौकरी लगने से वंचित कर देगी। डीवी संकट में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप देखिए कैसी समस्याएं हैं। मैरिज सर्टिफिकेट यदि आपको अपलोड करना है तो एक स्टूडेंट की समस्या है। क्या समस्या है? मैरिज सर्टिफिकेट में डेट आगे की है, बच्चे पहले के हैं। है ये समस्या, मेरे इनबॉक्स के अंदर है, फोन कॉल्स आ चुके हैं, ये समस्या है। बताइए, इस समस्या को यदि उसने वहां ओटीआर पर अपलोड कर दिया, कल को वो नौकरी लग गया तो क्या स्थिति बनेगी उसके सामने? आप खुद समझदार हो। इसलिए मैं यहां आपको अलर्ट कर रहा हूं, बोर्ड या आयोग जो स्टूडेंट की शॉर्ट लिस्ट बना रहा है उसमें कहीं आप फंस ना जाओ। अंडरलाइन करें मेरी इस बात को। इसलिए बहुत ध्यान से सामान्य स्टूडेंट को विशेष तौर से कहना चाहूंगा, जो थोड़ा तेज तर्रार नहीं है। नाम परिवर्तन आप खुद देख लीजिए, 10 स्टूडेंट देखोगे, 10% देखोगे, उसमें से 7 में ये मिस्टेक मिलेगी आपको, 7 में मिस्टेक मिलेगी आपको, 70% मिस्टेक मिलेगी आपको। आधार कार्ड में नाम अलग है, 10वीं की मार्कशीट में अलग है। तो मैं आपको यहां यह बताने जा रहा हूं कि बोर्ड जो इसके माध्यम से स्टूडेंट की छंटनी कर रहा है, जिसे एक नए घोटाले का आगाज दिखाई देता है, उस आगाज में फंस मत जाना, उसमें फंस मत जाना। मैं स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप फंस मत जाना, क्योंकि इसके बाद में परिवर्तन संभव नहीं है। आप जानते हो, ये जो ओटीआर है, यदि आपने एक बार अपलोड कर दिया, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। वर्तमान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सचेत किया है, आप अपने विवेक के आधार पर डिसीजन लें और शानदार तरीके से अपलोड करो, संयमित होकर, सतर्क रहकर, बिना किसी गलती के, क्योंकि इसमें छोटी सी भी गलती माफी योग्य नहीं होगी। आपकी कोई भी समस्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्या को दूर करने का। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।